हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारा सामान ऐसे खुला हुआ रखा है। हर सामान हर किसी में रख रहे हैं तो बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए ऐसे करके रखा हुआ है। जल्दी से पैकिंग करेंगे, इवनिंग में निकलना है, नाइट की फ़्लाइट है, तो वही जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ कि और यहाँ पे थोड़ा सा सामान भी ऐसे गंदा करके नहीं जा सकते हैं, तो बस फिर चल ये ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हम एयरपोर्ट पर हैं सिंगापुर के, और ड्रेसअप पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि अब बेबी हो चुका है, तो खुद का तो ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हम बस थोड़ा सा लेट भी हो गए थे जल्दी जल्दी पैकिंग के चक्कर में लास्ट में। तो ये बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग बना रही हूँ कि हम सिंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। नई लाइफ, नया फेज़ हम लोग आगे देखेंगे लाइफ का, उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर के हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो हमारी ये नाइट की फ़्लाइट थी, तो नाइट में आपको तो पता ही है कि एयरपोर्ट पे सारी शॉप सब बंद हो जाती है, एकदम सुनसान सा पड़ जाता है। बस जिसकी फ़्लाइट रहती है वही रहते हैं, वेट करने वाले वेटिंग एरिया में रहते हैं। तो हम, और ये एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो तो बहुत बड़े भी होते हैं साइज में, तो वॉकिंग इतनी हो जाती है कि पूछो मत। अभी हमें यहाँ से हाफ एन आवर 45 मिनट्स दूर पे हमारा गेट था, वहां तक हमें सिर्फ वॉक करके जाना था। तो ये कुछ कुछ मतलब ऐसे सुपरमार्केट जैसा होता है ना कि आप चॉकलेट्स, ड्यूटी फ्री, ये सब शायद से ही खुले रहते हैं, बाकी आपके मोस्टली बंद रहते हैं, सारा बंद रहता है। और उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो वैसे भी भीड़ भी कम थी, ज्यादा रश नहीं था। तो और शॉप का भी एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम पे आपको बंद करना है, तो वो वैसे ही चल रहा था, सारा प्रिकॉशन लेकर के चल रहे थे। तो सो फाइनली हम बोर्ड हो गए, और यहाँ पर विवान भी सो गया था, थोड़ा सा क्रैंकी हुआ बट फाइनली सो गया। तो अब टेक ऑफ के लिए रेडी है फ्लाइट, तो टेक ऑफ हो जाएगा। फिर हमें लंच मिला, तो ये लंच में सैंडविच वगैरह थी, कुछ कुछ था। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने वही सब खाया अपना। मुझे भी वेज सैंडविच वगैरह मिल गई थी। ये मॉर्निंग की टी और कॉफ़ी ये सब मिला था। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी क्योंकि बर्लिन के लिए डायरेक्ट नहीं है, हमें फ्रैंकफर्ट उतरना था। फ्रैंकफर्ट से फिर हमें जाना था बर्लिन के लिए, तो लोकल फ्लाइट से हमें फिर बर्लिन जाना था। तो बस उसी ही रास्ते में हम गए, हमें दोबारा से इमिग्रेशन करवाना पड़ा था, और वो तो नेसेसरी थी है, तो वो तो करवाना ही पड़ता है। तो उसके लिए ये फ्रैंकफर्ट का भी एयरपोर्ट इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बाप रे। चलते चलते एयरपोर्ट के अंदर में ऐसा लगता है कि पूरा सिटी घूम लिया। तो ये बस यहाँ पे हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं, और हमें बस फ्रेश वगैरह हुए थे, उतना टाइम नहीं था, शायद से 2 घंटे का ही लेओवर था। तो हमने जल्दी से कुछ पैक कराया खाने के लिए, और फिर हम ये गेट की तरफ निकल गए थे कि भाई पहले एक बार हम लोग बोर्ड कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये अब हम बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट में। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट, अगर आप ऐसे देखो तो। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो वैसे भी काफ़ी, इतना चलने के बाद फाइनली हम गेट के पास पहुँचे, जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है, वेट कर रहे हैं। यहाँ से बोर्डिंग अब स्टार्ट हो रही है। यहाँ ये इमिग्रेशन वाला एरिया है, जहाँ पे हमें अपने पासपोर्ट वगैरह चेक कराने, हाँ वही वाला एरिया है। अब फाइनली हम बर्लिन की फ़्लाइट के लिए बोर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 3 सीट्स ली थी, जिसमें कि विमान भी आराम से उसका सीट लगा करके ले करके गए थे, क्योंकि लैब में लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे भी। तो इस वजह से 3 सीट रहेगी, और कार सीट आपके पास है, तो बेबी सेफ है फिर उसमें। तो हम बस अब यहाँ से फ्लाई करेंगे, और 1-1.5 घंटे में हम फिर बर्लिन लैंड करेंगे। तो ये मैं अपना मास्क ठीक करी थी, क्योंकि मास्क पहन करके ना बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपको कंटिन्यू मास्क पहन करके ही रखना है। तो हमारी फ्लाइट बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ के लिए। ये फ्रैंकफर्ट का एरिया है, जो कि आप ये देख सकते हैं। अब ना फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, तो 1.5 घंटे के बाद जब हम लैंड करेंगे बर्लिन,
तब देखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर में तो आपको ठंड का पता नहीं चला बिल्कुल भी। लेकिन जब बाहर निकलेंगे, हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर नहीं निकले थे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, और कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो आपको बाहर निकलने का वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जब बर्लिन में बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है। उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर के टाइम पे हमने मूव किया था, तो अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है। देखते हैं। और ये 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो इसमें तो केवल स्नैक्स वगैरह ऐसे जैसे इंडिया फ्लाइट में आप खरीद करके खा सकते हैं, सेम वैसा ही इसमें भी था। तो हमने वैसे भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये मॉर्निंग में हम लैंड किए थे फ्रैंकफर्ट में, तो मॉर्निंग में फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके बोर्ड हुए, और बोर्ड होकर के फिर 1.5 घंटे में हम बर्लिन पहुँच गए। और बर्लिन पहुँच करके फिर आपको आगे का बताते हैं कि बर्लिन में फिर हमने क्या किया। सो हम अब लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ से अब 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में हम बर्लिन लैंड कर जाएंगे, और फिर वहाँ बाहर निकल कर के देखेंगे कि कितनी ठंड है। तो अनाउंस हो गया था कि अब हम लैंड करने वाले हैं। बाहर में लग तो रहा है कि हाँ ठंड तो होगी शायद से, बाहर पता चलेगा। तो ये लैंड कर गए अब हम। तो फाइनली हम लैंड कर गए, और यहाँ पे लगेज रूम से हमने सामान कलेक्ट किया। और सामान कलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमें पता चला कि बाप रे, यहाँ पे संडे के दिन जर्मनी पूरा बंद होता है, और हमारा कंफर्मेशन होटल का नहीं आया था, तो हम उसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जैसे तैसे 1-1.5 घंटे के बाद पूरी मशक्कत करने के बाद फिर हमारा कांटेक्ट हुआ, और उसने हमें टेम्पररी दूसरा होटल बुक करके दिया। तब हम अब वहाँ के लिए निकल रहे हैं। नहीं तो मुझे लगा कि अब ऐसे क्या करेंगे। तो बस यही हुआ था। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और आगे की बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।